हेलो नमस्कार दोस्तों। रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर 7 वर्ग एंड वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स शुरू करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है अंडर रूट में 0.289 अपॉन में 0.00121। यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा है ये सवाल क्या है, वर्गमूल का सवाल है। यहाँ से क्या दिया गया है, 2.289 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ से 17 का स्क्वायर होता है। और 0.2121 यानी ये 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। परंतु दोस्तों यहाँ से देखेंगे नीचे क्या है, दशमलव के पीछे क्या है आपके 5 अंक हैं, या कह सकते हैं आप 5 अंकों के आगे दशमलव हैं, यानी 3 अंकों के आगे दशमलव है। ये दशमलव के पीछे 3 अंक हैं। यानी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दशमलव के अंक बराबर करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ से हम डिटेल से समझेंगे, आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसको लिख सकते हैं 289 बटे में 1000, क्योंकि पॉइंट उतारेंगे दोस्तों ये नीचे क्या बन जाएगा, अगर 3 अंकों के बाद दशमलव है तो नीचे क्या है, ये 3 जीरो आ जाएगी। और यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, इसे कह सकते हैं 121 अपॉन में, यह क्या हो जाएगा, एक के पीछे 5 जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये कितने अंक हैं, जितने अंक उतने ही जीरो हो जाएगी। यानी यहाँ से कितने हुए, 5 जीरो। दूसरा और चौथा सीधा कट सकता है, पहला और तीसरा कट सकता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, हम यहाँ से 3 जीरो के साथ 3 जीरो काट देंगे दोस्तों। फिर ये 2 जीरो क्या हो जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। ये क्यों चली जाएगी, तो यहाँ से समझ लेंगे। यानी ये बन गया आपका 289 बटे में 1, और ये 121 बटे 100, तो इसको हम कर देंगे 100 बटे में 121। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 28,900 अपॉन में बन जाएगा आपका 121। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 289 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अगर 289 को लिखें तो 17 मल्टीप्लाई 17 लिख सकते हैं, और 100 को हम 10 गुणा में 10 लिख सकते हैं। अगर आप इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,900 आपका निकल कर यहाँ से आ जाएगा। और 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 121 को लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई में 11, क्योंकि अंदर जब दो संख्या समान का एक जोड़ा होगा तो वर्गमूल में एक संख्या बाहर आ जाती है। यानी स्क्वायर रूट में आप कह सकते हैं कि बाहर लेंगे तो क्या लेंगे, एक 17 बाहर आ जाएगा। अगर बाहर से संख्या स्क्वायर रूट में लेके जानी हो तो इसका डबल लेके जाते हैं, यानी 17 का स्क्वायर 289, उसका स्क्वायर अंदर लेके जाते हैं। और जब बाहर लेके आते हैं तो उसका एक पावर लेके आते हैं। यानी अगर हम अगर क्यूब रूट को क्यूब बनाना है तो आप क्या करेंगे, 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, उसमें से एक बाहर ले आएंगे। अगर स्क्वायर रूट से हमें स्क्वायर बनाना है, संख्या बनानी है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर लेके आएंगे। 17 में से एक 17 बाहर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर में से एक 10 बाहर आ जाएगा। यानी बाहर आ गया 17 गुणा में 10, नीचे क्या आ जाएगा, 2 11 दिए गए हैं उसमें से एक आ जाएगा, और स्क्वायर रूट का निशान आपका हट जाएगा। तो इसे कह सकते हैं 170 बटे 11 है। ये इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है, स्क्वायर रूट के अंदर दिया है 0.0169 अपॉन में दिया है 0.081। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट के पश्चात देखेंगे कितने अंक हैं। यानी यहाँ से पॉइंट के पश्चात 4, यहाँ से पॉइंट के पश्चात 2, या कह सकते हैं 4 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है। हमें क्या करना है, बराबर करना है। यानी ऊपर क्या है 4 अंकों के, नीचे क्या है 2 अंकों के, तो नीचे हम क्या ले आएंगे, 2 जीरो और लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी ऊपर भी क्या है 4 अंकों के बाद दशमलव, नीचे भी क्या है अब 4 अंकों के बाद दशमलव। तो दशमलव जब अंक बराबर हो जाए तो कैंसिल हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऊपर क्या होगा, एक के पश्चात 4 जीरो होगी, नीचे क्या होगा, एक के पश्चात 2 जीरो होगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, ऊपर वाली यहाँ से जो 2 जीरो बचेगी वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे तो ये क्या बन जाएगा, 8100 बन जाएगा। तो यहाँ से अब आप इसे क्या लिख सकते हैं,
169 के आगे अगर जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो जीरो हटा सकते हैं। अगर 169 के पीछे जीरो होती तो संख्या के पीछे अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू होती है, अगर आगे जीरो हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ से क्या हो गया, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169। और 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 लिख सकते हैं। और यहाँ से बच गया 100, यानी इसे लिखेंगे 10 × 10। तो यहाँ से अगर आप स्क्वायर रूट का निशान हटाना चाहते हैं तो एक संख्या बाहर लेके जाएंगे, 13 एक बाहर आ जाएगा। और 9 × 10 में से क्या लेंगे, एक 9 बाहर लेंगे, एक 10 बाहर लेंगे, यानी 9 × 10। तो यहाँ से कितना हो गया, 13/90। ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है अंडर रूट में 48.4 अपॉन में 0.289, यानी ऊपर क्या है, एक अंक के बाद दशमलव और नीचे क्या है, 3 अंकों के बाद दशमलव। तो हम क्या कर देंगे, ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो यानी हम अब अंक बराबर कर देते हैं, यानी 48.400 और नीचे कर देते हैं 289 पॉइंट, यानी ऊपर भी 3 अंकों के बाद दशमलव, नीचे भी 3 अंकों के बाद दशमलव। तो यहाँ से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको पता हो 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का, तो इसे लिख सकते हैं 22 गुणा में 100 और नीचे लिखेंगे 289। 22 × 22 से अगर स्क्वायर रूट का निशान हटाएंगे तो 22 बाहर आ जाएगा और 100 में से क्या बाहर आएगा, 10 बाहर आ जाएगा, यानी 10 × 10 लिखेंगे। 289 को लिख सकते हैं 17 × 17, 17 का स्क्वायर, तो यानी 17 बाहर आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे 220/17। ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है अंडर रूट में 0.9 अपॉन में 0.121, यानी ऊपर नीचे दशमलव के बाद अंक समान करेंगे, ऊपर है 1 नीचे है 3। तो यानी ऊपर अगर हमें 3 अंक बनाने हैं तो हम 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ से हम क्या बना देंगे 0.900 नीचे 0.121। ये क्या हो गया आपका, ये आप पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, यानी यहाँ से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 900 किसका होता है, 30 का स्क्वायर रूट, यानी 900 स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। 30 का स्क्वायर होता है 900। स्क्वायर रूट 121 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11, यानी 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 30/11 इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब रूट 0.004096 क्यूब रूट की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी। पहले तो क्यूब रूट में क्या बनाते हैं, 3 के जोड़े बनाते हैं दोस्तों। अगर 3 के जोड़े बनाते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब रूट 4096 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों। अगर क्यूब रूट को हटाना चाहते हैं, अगर क्यूब रूट को नहीं हटाना चाहते तो आप लिख सकते हैं इसे 16.16 गुणा में 0.16, क्योंकि यहाँ से क्या बनेगा 4096 को अगर आपको क्यूब रूट नहीं निकालना आता तो 4096 लिखिए। तो यहाँ से 3 अंकों के अगर हम जोड़े बनाएंगे तो 3 अंक का जोड़ा बन गया और 1 अंक का। 6 इकाई के अंक में कहाँ आता है, सिर्फ 6 में आता है, और किसी के पाड़े में 6 नहीं आएगा, क्योंकि 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 27 7 आ जाएगा। और अगर 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 में करेंगे तो 5 आएगा, 6 में करेंगे तो 6 आएगा, 7 में करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, 8 में आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरह क्या आएगा, सिर्फ 6 के अंदर ही 6 आएगा, क्योंकि अगर आप क्यूब निकालना चाहते हैं तो संख्या 3 बार होगी। तो 6 × 6 × 6 इकाई का अंक 6 आना चाहिए। और यहाँ से देखना है 4 से पहले किसका क्यूब होता है, 4 से पहले 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 4096 की क्यूब रूट की 4096 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 है,
या आप कह सकते हैं 16 का क्यूब होता है 4096। तो यहाँ से क्या है, 3 अंकों से बाद है तो यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा आपका। तो पॉइंट 16 गुना पॉइंट 16 है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगी, पॉइंट 16 आ जाएगी। पॉइंट 16 गुना पॉइंट 16 गुना, इसे पॉइंट 16 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 2 अंक 4 अंक और 6 अंकों के बाद दशमलव है। 2 अंक 4 अंक और 6 अंकों के बाद दशमलव हो गया। 16 गुना 16 गुना 16 करेंगे तो 4096 आ जाएगा। तो यानी हम एक, अगर क्यूब रूट की वैल्यू निकालनी है तो हम 3 अंकों के जोड़े में से एक जोड़ा बाहर ले लेंगे तो हमारे क्यूब रूट की वैल्यू आ जाएगी। और अगर स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है तो 2 के जोड़े में से एक जोड़ा बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, स्क्वायर रूट 16 हो गया। अगर स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू निकालनी है तो हमें निकालना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। और नीचे क्या है, यहाँ से हम कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 100 है। तो ये नीचे 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं 4/10। तो इसे क्या कहेंगे, पॉइंट 4। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सीधा भी निकाल सकते थे, पॉइंट 16 का यानी 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। 16 की स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी 4, यानी 1 के बाद दशमलव लगा देंगे तो पॉइंट 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है, इफ स्क्वायर रूट 1 प्लस में 25 में 144 बराबर में दिया है 1 प्लस में x बराबर में 12, यानी x की वैल्यू यहाँ से आपको ज्ञात करनी है। तो इस स्क्वायर रूट की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं 44 x हम 44 है, प्लस में अगर हम 25 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 169 बटे में 144, ये है 1 प्लस में x बराबर के 12 के। तो यहाँ से स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे। स्क्वायर रूट 169 की वैल्यू हो जाएगी 13, यानी स्क्वायर रूट 169 की वैल्यू 13 है और स्क्वायर रूट 144 की वैल्यू 12 है, यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 बराबर किसकी है, 1 में x में 12। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं 12 एकम 12 है, अगर एक जोड़ेंगे तभी 13 आ पाएगा। या कह सकते हैं एक इधर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी 13 बटे में 12 माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x में 12 है। यहाँ से करेंगे तो 12 एकम 12 है, ये आ जाएगा 1/12 बराबर किसके हो जाएगा, x में 12। बेस बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं पता लगता बेस बराबर कैंसिल हो जाएगा तो आप ये 1/12 इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12/1। 12 से पूरा कट जाएगा पूरा। अगर जहाँ से पूरा कैंसिल हो जाए तो वहाँ से राइट आंसर क्या होता है, 1, यानी x बराबर क्या आ गया, 1। या दूसरा तरीका था, यहाँ से क्या है आपका 1/12 है बराबर क्या है, x बटे में 12। 12 से 12 पूरा कैंसिल तो x बराबर क्या आ गया आपका 1, यानी x बराबर x की वैल्यू आ गई 1। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है, अंडर रूट में 0.25 अपॉन में दिया है 0.0009, मल्टीप्लाई में दिया है अंडर रूट में 0.09 अपॉन में 0.36। यानी हम यहाँ से सबसे पहले दशमलव के साथ अंकों को बराबर करेंगे। यहाँ से क्या है, 2 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ से 4 अंकों के बाद दशमलव, तो ऊपर हम क्या बना देंगे, 4 अंक बना देंगे। तो यानी हम क्या कर देंगे, इसे बना देंगे हम 25 यहाँ से पॉइंट, यहाँ से क्या होगा 0.0009। अब क्या है, 4 अंकों के बाद ऊपर 4 अंकों के बाद नीचे, तो दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा आपका। ऊपर क्या है 2 अंकों के बाद, नीचे भी 2 अंकों के बाद दशमलव पूरा कैंसिल होगा। तो आप लिख सकते हैं 9/36। यहाँ से 9 के आगे की 0 की वैल्यू कोई नहीं है, यानी यहाँ से निकालेंगे तो 25 का निकालेंगे तो यहाँ से 5 और 100 का निकालेंगे तो 10। यानी आप कह सकते हैं 50 का स्क्वायर होता है 2500, यानी स्क्वायर रूट 2500 की वैल्यू आ गई 50 और स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू आ गई आपकी 3 और स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू 3 और स्क्वायर रूट 36 की वैल्यू 6। 3 से 3 कटेगा, 6 से काटेंगे 6 8 48, बच कितना जाएगा 2 बटे में हो जाएगा 6। अगर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, यानी आप कह सकते हैं 8 सही 1/3
ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है अंडर रूट में 0.00001225 अपॉन में दिया गया है 0.00005329। क्या है? ऊपर भी 8 अंकों के बाद दशमलव, नीचे भी 8 अंकों के बाद दशमलव, दशमलव बराबर है यानी अंकों के बाद, तो यहाँ से हम पॉइंट के बाद जीरो है तो हटा देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब अंकों के आगे जीरो जब दी गई हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 1225 किसका स्क्वायर होगा? 3 चौके 1225, यानी ये होगा आपका 35 का स्क्वायर। और 5329 किसका स्क्वायर होगा? स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो दो की जोड़े बनाते हैं, यानी ये किसका होगा? या तो 3 के पहाड़े में इकाई के अंक में 9 आता है, यानी 3 तिया 9 होता है, या आपका क्या होता है 7 7 49, यानी 7 के अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा इकाई का अंक। और अगर हम 53 से नीचे देखें किसका स्क्वायर आता है? 7 7 49, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, यानी या तो ये क्या है 73 का स्क्वायर है या आपका 77 का स्क्वायर है। तो इनके बीच में क्या आती है 75। 75 का स्क्वायर चेक कर लेंगे। 75 को स्क्वायर चेक करने का आसान तरीका है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 है, और जो आगे वाली संख्या है उससे आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे वाली कौन सी होती है? 7 से आगे वाली 8 होती है। 8 7 56, अगर इससे बड़ा तो बड़े वाला स्क्वायर, इससे छोटा छोटे वाला स्क्वायर। 56 25 से छोटा है 53 29, तो ये 73 का स्क्वायर है। आप कर देंगे 35/73। ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है, सॉल्व करना है हमें। अंडर रूट के अंदर वैल्यू दी गई है 0.324 गुणा में 0.081 गुणा में 4.624 अपॉन में दिया गया है 1.5625 गुणा में 0.289 गुणा में 7.29 गुणा में 64। अगर हम ऊपर देखें 3 अंकों के बाद दशमलव, 3 अंकों के बाद दशमलव और 3 अंकों के बाद 3 3 6 और 3 9, 9 यहाँ से क्या है अंकों के बाद दशमलव है। नीचे कह सकते हैं 2 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद 5, 5 और 4 9, यानी ऊपर भी क्या आएंगे 1 के पीछे 9 जीरो आएंगी, नीचे भी 1 के पीछे 9 जीरो आएगी। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं पॉइंट सभी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। पॉइंट से सभी नीचे हटाकर आपकी 1 के अपॉन में 0 लगा देंगे, यानी जितने भी नीचे ऊपर पॉइंट के बाद अंक दिए गए हैं उतने ही 0 लगाएंगे। ऊपर भी क्या आएंगे 9 आएंगे, नीचे भी 9 आएंगे, तो आपके पूरे कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से सबसे पहले आप काट कर भी निकाल सकते हैं। अगर काट के नहीं निकालना चाहते, अगर आपको पता है कि ये सभी संख्या क्या है स्क्वायर है किसी न किसी संख्या का, तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 324 होता है 18 का स्क्वायर, तो इसे 18 गुणा 18 लिखेंगे, बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा। 81 स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी 9, और 46 24 की स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी ये आपके निकालेंगे तो 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। और 8 2 और 8 में क्या आता है इकाई के अंक में क्या आता है? ये 2 और 8 के इकाई के अंक में क्या आता है 4 आता है। तो यहाँ से अगर 46 से पहले देखें किसका होता है तो 5 का होता है, 6 का होता है, यानी या तो ये 62 का है या 65 का है, या 62 का है या 68 का है, तो बीच में क्या है 65। 65 को चेक करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 6 7 42, यानी 42 25 से अगर बड़ा है तो 68 का, अगर 42 25 से छोटा है तो 62 का। ये है 46 24 जो कि है 42 25 से बड़ा, तो यानी ये 68 का स्क्वायर हो गया। नीचे ये 156 25, यानी ये हो गया 625 का स्क्वायर, और 289 17 का स्क्वायर होता है 729, यानी ये होता है 27 का स्क्वायर, और 64 ये होता है 8 का। यानी यहाँ से करेंगे 9 तिया 27, 3 छिके 18, 17 चौके 68, और 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 में 625, यानी 625 का नहीं होगा, ऑप्शन में 125 दिया गया तो 125 का हो जाएगा। ये हो जाएगा 125 का, क्योंकि 125
125 को लिख सकते हैं 125 पंजे 625 पंजे 31 25 पंजे 15 625, यानी 125 5 5 25 5 125, यानी 125 गुणा 125 होता है 15 625। तो यहाँ से 3/125 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है x बराबर है आपका 0.5 के और y बराबर है आपका 0.2 के। देन यानी वैल्यू ज्ञात करनी है स्क्वायर रूट 0.6 गुणा में 3y की पावर x, यानी अंडर रूट 0.6 गुणा में लिखेंगे 3 गुणा में 0.2 की पावर 0.5। 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, यानी 1/2। तो इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट 0.6 गुणा में 3 दूनी 6, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 0.6 की पावर 1/2। इसको भी पावर 1/2 लिख सकते हैं या स्क्वायर रूट कर सकते हैं। 1/2 लिखना चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं, और इसको भी फिर 1/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होती है आधी पावर होती हैं। 0.6 की पावर आधी, 0.6 की पावर आधी, आधी और आधी को हम जोड़ देंगे, बेस बराबर है, गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी। तो इसे लिखेंगे 0.6 की पावर 1, यानी 0.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरा तरीका कि ये क्या है स्क्वायर रूट है, तो आप आधी पावर को क्या बना सकते हैं, स्क्वायर रूट बना सकते हैं, यानी 0.6 का स्क्वायर रूट। जब दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 0.6 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है स्क्वायर रूट के अंदर 248 प्लस में स्क्वायर रूट 51 प्लस में स्क्वायर रूट 169 बराबर किसके होगा? ये होता है यानी 13 का स्क्वायर 169। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा। 51 में अगर हम 13 जोड़ देंगे तो ये 64 निकल के आएगा। स्क्वायर रूट 64 की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर 248 में हम जोड़ देंगे 8 तो ये आ जाएगा 256 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट 256 की वैल्यू होती है 16। अगर आपको इस क्वेश्चन को पूरा करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, यानी पहला क्वेश्चन है तो हम इसे पूरा ही कर लेते हैं। तो यानी इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 248 प्लस में स्क्वायर रूट 51 प्लस में अगर हम स्क्वायर रूट 169 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 13 आपकी। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये 64 बन जाएगा, यानी आप इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 248 प्लस में स्क्वायर रूट 64। 64 की वैल्यू स्क्वायर रूट की निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी इसे लिखेंगे स्क्वायर रूट 248 प्लस में 8, तो ये स्क्वायर रूट 256 आ जाएगा। यानी स्क्वायर रूट 256 की वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है 16 गुणा में 16, यानी एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो 16 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है स्क्वायर रूट 248 प्लस में स्क्वायर रूट 52 प्लस में स्क्वायर रूट 144। तो यानी स्क्वायर रूट 144 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 12। 12 प्लस का है तो यहाँ से जोड़ देंगे। इसमें अगर यहाँ से जोड़ेंगे तो ये 64 बन जाएगा। स्क्वायर रूट 64 की वैल्यू क्या आएगी, 8, और 8 248 में जोड़ देंगे तो ये 256 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 256 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16, यानी 16 इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है स्क्वायर रूट 5 प्लस में स्क्वायर रूट 11 प्लस में स्क्वायर रूट 19 प्लस में स्क्वायर रूट 29 प्लस में स्क्वायर रूट 49, यानी 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 7 आ जाएगा। 7 29 में जोड़ देंगे 36, 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 6 आ जाएगा। 6 19 में जोड़ देंगे तो 25 आएगा। स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू 5 आएगी। 5 11 में जोड़ देंगे 16 आ जाएगा। 16 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगी। 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया गया है?
क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है स्क्वायर रूट 5 प्लस में स्क्वायर रूट 22 माइनस में स्क्वायर रूट 31 प्लस में स्क्वायर रूट 29 माइनस में स्क्वायर रूट 16। यानी हमें यहाँ से स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगी 4। 4 क्या होगा, माइनस का 29 में से 4 चला जाएगा 25, यानी 25 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगी। स्क्वायर रूट 25 की 5 आएगी। 31 में 5 जोड़ देंगे 36, यानी यहाँ से आ गया 6। 22 माइनस 6 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 4 आएगा। 5 में 4 जोड़ देंगे, यानी 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू हो जाएगी 3। ये इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है स्क्वायर रूट 121 अपॉन में 11 गुणा में 45 अपॉन में स्क्वायर रूट 169 गुणा में 13 अपॉन में स्क्वायर रूट 225। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर रूट 121 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 11 अपॉन में 11 गुणा में 45 अपॉन में 13 का स्क्वायर 169, यहाँ से निकालेंगे 13 अंडर रूट 225 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है। 13 से 13 कैंसिल होगा, 11 से 11 कैंसिल होगा, 15 तिया 45, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है। अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 6 प्लस में जब ऐसी संख्या आपको कहाँ तक दी जाए, इनफाइनाइट तक दी जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जब तक आपको इनफाइनाइट तक दी जाए तो जो भी आपकी अंडर रूट में वैल्यू दी गई है उसका एक ऐसी संख्या का जोड़ा बनाना है जो कि एक अंतर का हो, यानी 2 गुणा में 3 कह सकते हैं 6 को, तो ये एक अंतर का है। अगर जहाँ पर आपको प्लस 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 दिया जाए तो वहाँ से बड़ा आपका राइट आंसर होगा, यानी 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों जब भी ऐसी संख्या दी जाए एक अंतर की और इनफाइनाइट तक हो, ये आपको ध्यान रखना है। जब इनफाइनाइट तक होगा तब आपका एक अंतर का जोड़ा बनाता है 2 या 6। जब आपका प्लस होगा तो बड़ी संख्या, जब यहाँ पे माइनस माइनस दिया होगा तो आपका छोटा राइट आंसर होगा 2। आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है अंडर रूट 12 प्लस में अंडर रूट 12 प्लस में अंडर रूट 12 प्लस में डैश डैश इनफाइनाइट तक दी गई है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, इनफाइनाइट तक वैल्यू दी गई है तो आप 12 के ऐसे टुकड़े बनाइए जो कि एक अंतर के हों, 3 चौके 12। अगर प्लस में दिया है तो बड़ा राइट आंसर होगा 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। अगर माइनस में दिया होता तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया है। अंडर रूट 42 प्लस में अंडर रूट 42 प्लस में अंडर रूट 42, ये दिया गया आपको इनफाइनाइट तक। जब इनफाइनाइट तक दी जाए तो इस संख्या के ऐसे जोड़े बनाते हैं जो कि एक अंतर के हों। 6 7 कितना होता है 42। अगर प्लस में दिया है तो 7 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, यानी बड़ी संख्या प्लस में और माइनस में छोटी संख्या। आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है अंडर रूट 56 प्लस में अंडर रूट 56 प्लस में अंडर रूट 56। तो यहाँ से अगर निकालेंगे, ये दी गई आपकी संख्या इनफाइनाइट तक दी गई हो तो एक अंतर का जोड़ा बनाते हैं, यानी 7 गुणा में क्या हो जाएगा 8, यानी 8 7 क्या हो गया आपका, ये 56 निकल कर आ गया। तो यहाँ से अगर प्लस दिया हो तो बड़ा राइट आंसर होगा, यानी 8 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है अंडर रूट 6 माइनस में अंडर रूट
6 माइनस में अंडर रूट 6, यानी ये आपको दिया गया है इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से एक अंतर का जोड़ा बनाएंगे, 2 गुणा में 3 कह सकते हैं। अगर प्लस का होता तो 3 राइट आंसर होता, परंतु ये क्या है माइनस में, तो 2 इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।